और ये है काले तिल का पौधा। तो अब कल के दिन पर ही हमको डोली के दर्शन हो पाएंगे। और सबसे ज़्यादा आफत इसी ने निकाली थी, ये भयंकर रोती थी। काफल के पेड़ भी काफ़ी सारे हैं और इस पर देखिए काफ़ी सारे काफल लगे हुए हैं। तो सुम्मी ने काफल खाना तो दूर कभी देखा भी नहीं है, तो सुम्मी को जरूर खिलाएंगे। ये देख ऐसे होते काफल, टेस्टी टेस्टी हिसूल। पहाड़ों में क्या नहीं मिलता है ना। तो सभी मिल गए हैं इस गधेरे के पुल पर, आपसी लेन देन होता है। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के मधमेश्वर घाटी के इन खूबसूरत पहाड़ों से। शाम के लगभग 5 बजे का टाइम हो गया है। सुबह से मौसम काफ़ी सुहावना रहा, अच्छी सी तेज धूप दिन भर खिली रही। मेरे मायके वाले घर के बगल में काफ़ी सारे खेत हैं और इन सभी खेतों में देखिए खूब सारी हरियाली देखने को मिल रही है। इन सभी खेतों में धान की खेती करी हुई है और धान के पौधे काफ़ी बड़े बड़े भी हो गए हैं। हमारे इधर साइड मिक्स खेती करते हैं, तो धान के पौधों के साथ साथ मुझे झंगोरा के पौधे भी दिखाई दे रहे हैं। साथ में ये देखिए काले भट्ट के पौधे भी दिखाई दे रहे हैं और साथ में एक छोटा सा पौधा दिखाई दे रहा है ये वाला, और ये है काले तिल का पौधा। तो अभी मैं सामने घर से इधर धार में आ गई हूँ और हमारे पड़ोसी हैं बॉडी जी ने अपने आंगन के नीचे की साइड देखिए काफ़ी सारे गुलाब के पौधे उगाए हुए हैं, जिन पे बहुत सुंदर सुंदर गुलाब खिले हुए हैं। यहाँ से चारों तरफ के नज़ारे बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं और जितने भी खेत दिखाई दे रहे हैं ना, उन सभी में धान की खेती हो रखी है और सारे खेत गिरिया गाँव वालों के हैं। तो हमारे इधर साइड महिलाएं खेतों में खूब मेहनत करती हैं। अभी इस धान में एक बार मोया लगाना है और उसके बाद 2 बार गुड़ाई करनी है। उसके बाद बहुत ही अच्छी धान की फसल तैयार होती है। हमारे इस घर के ऊपर वाली मंजिल की छत को पड़े हुए काफ़ी दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक सेटिंग नहीं खोली है। और आज देखिए मिस्त्री भाई जी लोग आ रखे हैं, ऊपर मोमटी की चनाई कर रहे हैं, यानी कि धीरे धीरे करके लगातार कार्य प्रगति पर है। जल्दी सुंदर सा घर बनके तैयार हो जाएगा। मैं प्रीति और सुष्मिता बिल्कुल रेडी हो गए हैं और हमने अपने बड़े बड़े कपड़ों के बैग पैक कर लिए हैं और हम तीनों की तैयारी हो गई है मधमेश्वर घाटी के खूबसूरत गांव रांसी गांव में जाने की, जो कि यहाँ से बिल्कुल दूर दिखाई दे रहा है। जैसा कि आपको पता है उत्तराखंड में पंच केदार हैं और उन्हीं पंच केदारों में से द्वितीय केदार हैं भगवान श्री मधमेश्वर जी। 20 मई को श्री मधमेश्वर धाम के कपाट सभी भक्तजनों के लिए 6 महीने के लिए खोल दिए जाएंगे। जिस तरह से भगवान श्री केदारेश्वर जी का शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ है, ठीक उसी प्रकार से भगवान श्री मधमेश्वर जी का शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ है। और आज के दिन पर भगवान श्री मधमेश्वर जी की डोली अपने कैलाश के लिए प्रस्थान कर गई है और आज का रात्रि विश्राम मधमेश्वर घाटी के खूबसूरत गांव रांसी गांव में करेगी। और कल सुबह सुबह भगवान जी की डोली रांसी गांव से आगे की ओर प्रस्थान करती है, इसलिए हम आज के दिन पर ही रांसी गांव में जा रहे हैं। वैसे तो भगवान जी की डोली मनसुना से होते हुए ही रांसी गांव में गई है, लेकिन हम सुबह सुबह यहाँ पर दर्शन नहीं कर पाए क्योंकि हम सो रखे थे। कल देर रात को यहाँ पर आना हुआ तो काफ़ी थकान भी हो गई थी। तो अब कल के दिन पर ही हमको डोली के दर्शन हो पाएंगे और साथ में आपको भी कल ही हम डोली के दर्शन करवा पाएंगे। आजकल चारों तरफ पेड़ों पर देखिए खूब हरियाली देखने को मिलती है और यहाँ पर देखिए एक तिमले का पेड़ है, इस पर ढेर सारे तिमले के दाने भी लगे हुए हैं। जो दाने काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं वो कुछ टाइम के बाद पक जाते हैं और फिर खाने के काम आते हैं। जो बिल्कुल छोटे छोटे दाने हैं जैसे कि ये वाला, ये बिल्कुल छोटा छोटा दाना है, तो इसकी सब्ज़ी भी बनाई जाती है और अचार भी बनाया जाता है। तो अब पहाड़ों में तिमले का अचार खूब प्रसिद्ध हो रहा है। तो अभी मैं आ गई हूँ चौखंबा स्कूल के फील्ड में और इसी स्कूल में हमने बचपन में पढ़ाई करी थी और यहाँ पर आकर बचपन की सारी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। इसी फील्ड में हम खेला करते थे। अभी तो स्कूल पूरी तरह से चेंज दिख रही है, इस बार तो इस पर कलर वगैरह करा हुआ है। और यहाँ फील्ड के किनारे पर एक बड़ा सा पुराना पद्मक का पेड़ है, इसको हमारी गढ़वाली भाषा में पैया बोलते हैं और इस पर आजकल ना रेड कलर के दाने लगे रहते हैं। हम तो बचपन में बहुत टीप टीप कर खाते थे। अभी तो एक ही हरी भरी शाखा मुझे दिखाई दे रही है, तो हम यहाँ नीचे तक उन छोटे छोटे दानों को टीपने जाते थे। पहले तो हमारा घर यहाँ सामने पर नहीं था, हम परवाड़ी वाले घर से 3 किलोमीटर पैदल चलते हुए इस स्कूल में पढ़ने के लिए आते थे। मैं सभी भाई बहनों में बड़ी थी, तो मेरे पर बहुत जिम्मेदारी थी भाई बहनों को प्रॉपर रोड के रास्ते से घर ले जाना, घर से स्कूल ले जाना। और सबसे ज़्यादा आफत इसी ने निकाली थी, ये भयंकर रोती थी। मतलब मैं इसको इसकी क्लास में भेजती थी ना, ये मेरी क्लास में आती थी रोते रोते। हम बोलते थे प्रीति ने जीवन में कभी पढ़ाई ही नहीं करनी है, और उसने सबसे ज़्यादा पढ़ा और सबसे अच्छी नंबरों से भी हमेशा पास हुई, हमेशा टॉपर 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 आती रही।
चलिए जी, सॉल्ट रास्ते से होते हुए अभी हम मनसोना मार्केट में पहुंच गए हैं और सोनप्रिया के हिसाब से यहाँ का माहौल बिल्कुल शांत सा दिखाई दे रहा है। तो इस नए सफ़र में आंचल ने भी हमको ज्वाइन कर लिया है। कैसी आंचल? ठीक हूँ। कल थकान तो नहीं लगी? ना। अच्छा, मतलब आज दिन भर सोई रही, मुझे ऐसा लग रहा है। तो चलिए चलते हैं अब। चलो। मनसोना मार्केट से आगे बढ़ते हुए एक रोड जाती है ये राइट साइड की ओर गैट गढ़बू के लिए, और एक रोड जाती है बिल्कुल सीधे मदमेश्वर धाम के लिए। तो इसी रोड पर हमको रांसी गांव मिलेगा। यहाँ से लगभग 10-15 किलोमीटर की दूरी पर है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि ये पैदल ही वहाँ तक जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमको लेने के लिए हमारे कुछ भाई बहन आ रहे हैं, और अभी हमारे साथ सुस्मिता नहीं आई क्योंकि अभी अभी आलोक का प्रोग्राम भी बना कि मैं भी आ रहा हूँ। तो आलोक को तैयार होने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। वो दोनों तो बाइक में आ जाएंगे, और हमने सोचा हम तभी तक थोड़ा थोड़ा करके पैदल चलते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ने पर यहाँ से मनसोना गांव का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे रहा है। और कुछ टाइम पहले तक जिन खेतों में गेहूं की खेती करी हुई थी, गेहूं की लवाई मंडाई करके इन खेतों में देखिए हल लगाई हुई है, यानी कि इन खेतों में मंडवा की खेती करी हुई है। जिस रास्ते से हम अपने सफ़र में आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पूरा जंगल वाला रास्ता है। काफ़ी सारे पेड़ हैं यहाँ पर, और मेरी नज़र पड़ी एक काफल के पेड़ पर। काफल के पेड़ भी काफ़ी सारे हैं, और इस पर देखिए काफ़ी सारे काफल लगे हुए हैं, मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, अभी पके नहीं हैं, ये कोरे हैं, थोड़ा बहुत पके हैं, कहीं दूर दूर पके हुए हैं। तो शायद कुछ लोगों ने खा लिए होंगे, क्योंकि टहनी वगैरह थोड़ा बहुत टूटी हुई है। तो मैं एक बार काफल निकाल देती हूँ। तो इस छोटे से पेड़ पर काफ़ी सारे काफल लगे हुए हैं, लेकिन काफ़ी दूर दूर हैं। तो मैंने 2-3 काफल ही निकाले हैं, ज़्यादातर कोरे हैं, और यही कुछ पके हुए हैं। तो पहली बार चख रहे हैं, तो आंचल को भी चखाएंगे, है ना? बोलते हैं बांट के खाना चाहिए। बस लो। तो अभी सुस्मिता और आलोक भी आगे हैं बाइक से, और काफ़ी जल्दी आगे। मुझे लगा कि बहुत देर करेंगे। अरे ब्लॉक करो, हट जाओ, सामने से गाड़ी आ रही है। तो सुम्मी ने काफल खाना तो दूर कभी देखा भी नहीं है, तो सुम्मी को जरूर खिलाएंगे। ये देख ऐसे होते काफल। अच्छा। खा, खट्टे मीठे होते हैं। इसको फेंकना है अंदर के? हाँ, वो गुठली होती है ना। कोई खा भी देते हैं उनको। कैसा हुआ? खट्टा मीठा ना? मीठे भी होते हैं, मीठे भी होते हैं। अभी वो पका नहीं था ना उतना। ये तो बहुत अच्छा है। हाँ, जंगल में होता है, बिल्कुल फ्री का मिलता है। तो हम जंगल की बेरीज ना। हाँ, हमारे उधर भी एक कैमुना होती है। अच्छा, मैंने वीडियो में दिखाया है। हाँ। वो भी अभी इस सीजन में ही होता है। तो इसको हम यहाँ काफल खिलाएंगे, और जब हम दार्जिलिंग जाएंगे तो क्या मुना खाएंगे। हाँ। हाँ, ऐसे ही होना है फिर। मैंने इसको काफल दिया, और ये हमको हिसूल लेके आई है। ये देखिए जी, टेस्टी टेस्टी हिसूल। पहाड़ों में क्या नहीं मिलता है ना, सच में सब चीज़ मिलता है। हमको लेने के लिए देखिए कितने सारे भाई जी लोग आगे हैं बाइक लेकर। तो अब इनकी बाइक से जाएंगे हम। मैंने आपसे कहा था ना कि सभी के साथ एक खूबसूरत ट्रिप और होने वाली है। तो सभी मिल गए हैं इस गदेरे के पुल पर, सभी से मीटअप हो गया है, और एक बार सभी से मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। सभी लोग अपने अपने ब्लॉग शूट कर रहे हैं, अमित भी आ रखा है, और अब ये हो रहा है कि कौन किसकी बाइक में बैठेगा। मैं तो सुजान के साथ जाऊँगी भाई, ठीक है? हम बड़ी गाड़ी लेके आए हैं। अच्छा, बड़ी गाड़ी ले जाएंगे। हाँ हाँ। तो चलिए जी, सफ़र में आगे बढ़ते हुए फाइनली हम रांसी मार्केट में पहुंच गए हैं, और अब जाएंगे हम कुल पहाड़ी के घर पे। तो जैसे ही हम यहाँ रांसी मार्केट में पहुँचे, वैसे ही मुझे मिली हैं पुप्पू जी। और बचपन में ये हमको ना परवाड़ी वाले घर से मनसोना तक लेकर जाते थे स्कूल। पुप्पू जी से अचानक मिलना हुआ। पुप्पू कैसे हो? अच्छी हूँ। ठीक हो? सब ठीक ठाक? बस बढ़िया है, बढ़िया। मम्मी पापा सब ठीक? बस बढ़िया, और बहुत सालों के बाद मिलकर बहुत अच्छा लगा। रोड से थोड़ा सा नीचे आते हुए फाइनली हम घर पे भी पहुंच गए हैं। तो अभी ऋतिक भाई और कुल भाई हमको लेके आए हैं गर्मा गर्म चाय, और उसके साथ बिस्किट भी लेके आए हैं। हम फर्स्ट टाइम कुल पहाड़ी के घर पे आए हैं, और कुल पहाड़ी के 2 घर हैं। ये नया वाला घर है और एक पुराना वाला घर है। सारे फैमिली मेम्बर पुराने वाले घर में हैं, और अभी मतलब दीपक ही इस घर में है। तो सबको टीका लगा रहा है, क्योंकि फर्स्ट टाइम आए हैं ना वो यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल, सभी लोग, दीदी, प्रीति, सुस्मिता जी और आंचल, ये पहली बार है। बाकी आलोक, अमित और सुजान भाई जी तो आते रहते हैं। हाँ, हमारे पहाड़ों में सारी जगह ये रीति रिवाज देखने को मिलता है। जब भी मेहमान फर्स्ट टाइम घर पे आते हैं तो टीका लगता है, और साथ में शगुन का लिफाफा मिलता है। और
दीपक ने सबको लिफाफा दे दिया है और आज बहुत आफत लगा दी इस पे। आफत वाली कुछ बात नहीं, अब कभी हम आएंगे आपके यहाँ, कभी आप आएंगे, ये आपसी भाईचारा होता है। बिल्कुल आपसी लेन देन होता है। तो सभी लोग बिल्कुल लाइन से बैठ गए हैं आज के टेस्टी टेस्टी डिनर का आनंद लेने के लिए। तो आज के टेस्टी डिनर में है पनीर की सब्जी, राजमा की दाल, साथ में गर्मा गर्म चावल है, सलाद में खीरा है, साथ में अचार भी है और गर्मा गर्म रोटियां हैं। टेस्टी डिनर करने के बाद वापस हम रूम में आ गए हैं और अब थोड़ी देर तक वीडियो एडिटिंग करेंगे, फिर सो जाएंगे क्योंकि सुबह भी जल्दी उठना है और फिर से एक खूबसूरत सफ़र पर आगे बढ़ना है। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।